श्री महाभारत खिलभाग हरिवंश पुराण भविष्य पर्व 45वां अध्याय दैत्यों द्वारा किए गए प्रहारों और मायाओं की निष्फलता। वैसा पंजी कहते हैं, हे जन्मेजय, उन दानवों में कुछ तो मूर्तिमान गधे ही थे और कुछ दानवों के केवल मुख ही गधों के समान थे। कितनों के मुख मगरों और विषधर सर्पों के समान थे, किन्हीं के मुख भेड़ियों के समान और किन्हीं के सूअरों के समान थे। कितनों के मुख प्रातः काल की सूर्य की भांति अरुणकांति से सुशोभित थे, तो कई दानव धूमकेतु के से मुख वाले थे। कुछ दैत्यों के मुख पूर्ण चंद्र, अर्धचंद्र और प्रज्वलित अग्नि के समान थे। किन्हीं के मुख हंसों के समान थे तो किन्हीं के मुर्गों के समान थे। कितने ही दैत्य मुख बाए रहते थे, अतः बड़े भयंकर जान पड़ते थे। किन्हीं किन्हीं के 5 मुख थे, कोई कोई लपलपाती जिहाँ से अपने जबड़े चाटते थे। और कितने ही दैत्यों कौवों और गीधों के समान मुख वाले थे। किन्हीं की जिहाँ बिजली के समान चमकती रहती थी। किन्हीं के 3 सिर थे, कोई कोई उल्का के समान मुख वाले थे। तथा बल के घमंड से भरे हुए दूसरे बहुत से दानव बड़े बड़े ग्रहों के समान मुख धारण करते थे। भगवान नरसिंह का श्री विग्रह कैलाश पर्वत के समान उज्ज्वल था। वह सर्वथा आबद्ध थे। उनके शरीर में दैत्यों द्वारा की गई बाणों की वर्षाओं से तनिक भी पीड़ा उत्पन्न नहीं हुई। इसी तरह फुफकारते हुए सर्पों के समान उन कुपित हुए दानवों ने भगवान नरसिंह की छाती में पुनः दूसरे घोर बाणों का प्रहार किया। भगवान नरसिंह पर चलाए गए दानवों के वह घोर बाण पर्वत अदृश्य हो जाने वाले जुगनुओं के समान आकाश में ही विलीन हो गए। तब क्रुद्ध और दैत्य उन नरसिंह देव पर बड़ी शीघ्रता के साथ दिव्य चक्र चलाने लगे, जो सब ओर से प्रज्वलित से हो रहे थे। चलाए जाते हुए उन चक्रों से घिरा हुआ आकाश प्रलय काल में प्रकाशित होने वाले अनेकानेक चंद्र सूर्य आदि ग्रहों से व्याप्त हुआ सा प्रतीत होता था। वह चक्र भगवान नरसिंह के मुख में प्रवेश करते चले जा रहे थे। उस समय वह मेघों की भयंकर उदरदरी में घुसने वाले चंद्रमा और सूर्य आदि ग्रहों के समान जान पड़ते थे। महात्मा नरसिंह ने आग की ज्वालाओं के समान प्रज्वलित होने वाले ये सब चक्र निगल लिए। तब दैत्य हिरण्याकश्यप ने पुनः प्रज्वलित अग्नि के समान प्रभावशाली एक प्रबल एवं भयंकर शक्ति छोड़ी। उस उत्तम शक्ति को अपनी ओर आती देख भगवान नरसिंह ने भयंकर हुंकार मात्र से ही तत्काल उसके टुकड़े टुकड़े कर डाले। भगवान नरसिंह द्वारा भग्न होकर पृथ्वी पर पड़ी हुई वो शक्ति आकाश से गिरी हुई चिंगारियों सहित प्रज्वलित आकाश उल्का के समान शोभा पाती थी। नरसिंह देव का लक्ष्य करके दूर से छोड़ी गई बाणों की पंक्ति नील कमल दलों की उज्ज्वल माला के समान सुशोभित हो रही थी। तब भगवान नरसिंह इच्छा अनुसार गर्जना करके मौज से इधर उधर विचरण करके दैत्यों की उस सेना को उसी प्रकार उखाड़ फेंकने लगे, जैसे वायु तिनकों के अग्रभाग को उड़ाती है। तब आकाश में स्थित हुए वह दैत्यराज पत्थरों की वर्षा करने लगे। उनके एक एक शिलाखंड वृक्षों के बराबर होते थे। वह महान कांतिमान पर्वत शिखरों का प्रहार करते थे। भगवान नरसिंह के शरीर पर पड़ती हुई प्रस्तरों की वो विशाल वर्षा का गोत समूहों की भांति 10 दिशाओं में बिखरने लगी। जैसे बादल अपनी धाराओं से पर्वत को आच्छादित कर देते हैं, उसी प्रकार वह दैत्य उन प्रस्तर समूहों की वर्षा से शत्रु दमन नरसिंह को ढकने लगे। जैसे भयंकर वेग वाले समुद्र बल में बढ़े चढ़े पर्वत को विचलित नहीं कर सकते, उसी प्रकार वह दैत्य समूह वहां खड़े हुए नरसिंह देव को पीछे न हटा सके। तदनंतर प्रस्त्रों की वर्षा बंद हो जाने पर जल की वर्षा आरंभ हुई। चारों ओर धुरों के समान मोटी धाराओं के साथ घोर वर्षा होने लगी।
आकाश से प्रचंड वेग वाली सहस्त्रों जलधाराएं गिरने लगी। उन्होंने आकाश दिशा और विदिशाओं को भी सब ओर से आवृत कर लिया। जल की धाराओं के गिरने, प्रचंड वायु के वेग पूर्वक बहने और वर्षा की उत्तरोत्तर वृद्धि होने से कुछ भी सुझाई नहीं देता था। जल की धारा आकाश से वसुधा तक लगी हुई थी और सब ओर फैल रही थी। भूतल पर निरंतर गिरती रहने पर भी वे धाराएं वहां नरसिंह देव का स्पर्श नहीं कर पाती थीं। वह मृगेंद्र रूपधारी भगवान विष्णु अपनी माया के द्वारा युद्ध स्थल में खड़े थे। उस समय बाहर की ओर तो जल की वर्षा हो रही थी, किंतु मेघ उनके ऊपर जल नहीं गिराते थे। जब भयंकर पत्थरों की वर्षा नष्ट हो गई, तब जल की वर्षा भी सोख ली गई। तब दानवों ने सब ओर मायामय अग्नि और वायु की सृष्टि की। आकाश से चारों ओर प्रचंड वेगशाली ज्वालाओं से अलंकृत महाभयंकर तथा प्रज्वलित तेज से युक्त अग्नि की वर्षा होने लगी। उस महामनुष्यवी दैत्यराज के द्वारा उत्पादित हुआ वो महातेजस्वी पावक उन अनुपम शक्तिशाली नरसिंह देव को दग्ध न कर सका। अमित तेजस्वी सहस्त्रलोचन इंद्र ने मेघों के साथ आकर भारी जल वर्षा करके उस अग्नि को बुझा दिया। उस अग्निमयी माया के नष्ट हो जाने पर दानवों ने युद्ध स्थल में सब ओर घोर एवं तीव्र अंधकार की सृष्टि की। जब सारा जगत अंधकार से आच्छादन हो गया और दैत्य लोग हाथ में हथियार लेकर युद्ध के लिए उगत हो गए, उस समय भगवान नरसिंह अपने तेज से सूर्य देव की भांति प्रकाशित हो उठे। उस समय दानवों ने रण क्षेत्र में भगवान के ललाट में 3 शिखाओं से युक्त भ्रूकुटी देखी, जो चित्रकूट पर्वत पर स्थित हुई त्रिपथगा गंगा के समान सुशोभित होती थी। इस प्रकार श्री महाभारत के खिल भाग हरिवंश के अंतर्गत भविष्य पर्व में नरसिंह अवतार विषयक 45वां अध्याय पूरा हुआ।